graphical representation between नंबर 1 है R and एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड EMF, और EMF को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से या E से। तो किस तरह से होगा? ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है? EMF, और x एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो, अगर हम किसी बैटरी से करंट नहीं लेते, किसी सेल से करंट नहीं लेंगे, हम ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट नहीं यूज करते हैं, मींस सर्किट अभी ओपन है, क्लोज नहीं है, खुला हुआ है सर्किट है, मींस बंद नहीं है अभी। तो सर्किट अभी क्लोज नहीं है, ओपन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो EMF है वो फिक्स रहेगी। भाई आप करंट ही नहीं लेते, करंट ना लेने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस आपने अप्लाई की हुई है, और रेजिस्टेंस अगर अप्लाई की हुई है चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखो ये सेल हमारी सर्किट में और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस सेल का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इसका EMF एप्सिलॉन। तो इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो समझो रेजिस्टेंस होता क्या है? जो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। तो अगर सर्किट ओपन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। मींस आपने क्या कंसीडर कर सकते हो कि आप ओपन करने के बाद रेजिस्टेंस ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आपका EMF फिक्स बना रहेगा कहीं तक, लास्ट तक भी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? जब हम कोई करंट सेल से नहीं लेते तो रेजिस्टेंस और EMF के बीच ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है। नंबर 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो EMF भी होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। इस बार क्या होने वाला है? हमारे सर्किट में ये सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस बार सर्किट से हमने करंट लेना शुरू करते हैं, और जब करंट लेना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे हमारे करंट को लेते हैं, है ना, सीधी बात है, करंट को लेना शुरू करोगे तो आप क्या हो जाएगा? EMF डिक्रीज होगा। तो इसमें अब उल्टा चलते हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में कि हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या है? 0। स्टार्टिंग में 0 है। उस टाइम पे जब करंट 0 है बच्चों, सॉरी, करंट मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस 0 है। करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस 0। अब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है, देखो इस ग्राफ में EMF फिक्स था फर्स्ट ग्राफ के अंदर, लेकिन सेकंड ग्राफ में क्या करना है? किसके बीच प्लॉट करना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो R को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, आपका देखो मैंने बोला कि अगर हम क्या करते हैं, सेल से पूरी एनर्जी एक साथ खींच लेते हैं, मींस करंट की फॉर्म में पूरी एनर्जी आ जाएगी, चार्ज पूरा निकाल लेंगे, तो क्या होगा? EMF पूरी तरह से 0 हो जाएगा। भाई आप बोलते हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज का मतलब उसकी वोल्टेज 0 हो गई, तो 0 होने का मतलब क्या होगा? कि उसमें जितना चार्ज था, जितना करंट था, वो आपने ले लिया। आप इसके उल्टा चलते हो, करंट निकलता है, आप धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट निकलना कम होगा,
और रेजिस्टेंस बढ़ाते 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 आप कहीं इनफाइनाइट तक भी चले जाएं, कितनी भी वैल्यू इंक्रीज करें, एक टाइम के बाद जितना उसका सेल का ईएमएफ है उसके ऊपर तो नहीं बढ़ने वाला। तो फर्स्ट कंडीशन उसके बाद आ जाती है कि जब हम उससे कोई करंट नहीं लेते, तो ग्राफ उस टाइम पे क्या कवर करता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या बन जाता है, बिकम ईएमएफ। तो हमारा इसमें ग्राफ इस तरह से चलता है और एक टाइम के बाद इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, फिक्स। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है और मैक्सिमम हो जाता है कब, जब वो अपनी ईएमएफ वैल्यू को अचीव कर लेता है। ईएमएफ वैल्यू को अचीव करने के बाद उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। जैसे फिर से देखो, मान के चलें ये सेल हमारी 2 वोल्ट की है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी इसका कितना है, 0, आर की वैल्यू समझो 0 है, हमने मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस को अप्लाई किया, अभी रेजिस्टेंस 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं 0। वोल्टेज इस टाइम 0 है क्योंकि करंट सारा फ्लो हो रहा है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे V को बढ़ाते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो वोल्ट अगर बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, कैसे बढ़ रही है वोल्ट, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है भाई, करंट अब रेजिस्टेंस के अंदर से होके जाएगी। तो रेजिस्टेंस अब का मतलब क्या होगा, जो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, अपोज करेगा तो उससे क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट कम तो वोल्टेज इंक्रीज होती है। और बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है, जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जितने वोल्ट की वो सेल है। तो ईएमएफ कितना है, सपोज इसका एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन तक पहुंच जाती है। थर्ड आता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब इसके बीच प्लॉट करेंगे, तो देखो इसके बीच प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है वाई एक्सिस के लॉन्ग जैसे ले रहे हैं, और करंट को लिया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इन दोनों में जो 2 ग्राफ बनाए थे, ये वाला, ये एप्सिलॉन, ये आर, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो देखो स्टार्टिंग में जब करंट 0 होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी, मींस उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एप्सिलॉन। और जैसे जैसे हम करंट लेना शुरू करते हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, सर्किट से करंट, सेल से करंट निकालेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करने पर ईएमएफ डिक्रीज होते जाता है। तो ये वाला ग्राफ V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, R को। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR, या इसको ये भी बोल सकते हैं, देखो E मैक्सिमम है इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, ई बी इक्वल टू माइनस आई आर, या इसको ऐसे लिखें आर आई प्लस एप्सिलॉन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी फॉर्म में है, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन की, जो वाई एक्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, सी डिस्टेंस पर। तो ये हमारा देखो सी की जगह क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन यहाँ से, और एम क्या है, स्लोप, तो स्लोप ये आर रिप्रेजेंट करता है इसका, और आई की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है, आई, मींस एक्स एक्सिस पर वो कितनी वैल्यू लेता है, आई करंट। तो इस तरह से ये तीनों ग्राफ हैं बच्चों, इन्हें ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा next topic is combination of cells।
तो देखो अभी तक आपने कॉम्बिनेशन किस किस का पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंसेस का, है ना, और दूसरा किसका पढ़ा है, कैपेसिटर्स का। अगर इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट है तो सीरीज, और इस तरह से कनेक्ट है तो पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कैपेसिटर की बात की मैंने, और कैपेसिटर में दोनों जो लाइन होती है इक्वल होती है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फिगर में। लेकिन सेल में एक बड़ी होगी और एक छोटी लाइन होगी, एक स्मॉलर होगी एक बिगर होगी, इस तरह से। तो यही कॉम्बिनेशन इसमें भी हो सकता है कि भाई सीरीज भी है और पैरेलल भी है, और इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे अब। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना होता है ना। यहाँ पे क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस कितना होता है। उसी तरह से आप पढ़ेंगे कि ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो एक रेजिस्टर की बात की तो रेजिस्टेंस आर, एक कैपेसिटर की बात की तो कैपेसिटेंस सी, एक सेल की बात की तो उसका एप्सिलॉन, उसका ईएमएफ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता अंदर है लेकिन बाहर लाइन दिखा देते हैं ना, ये सिंबल है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में कई सारी सेल्स आएंगी, अगर कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा, तब उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये अभी हमें देखना है। किस तरह से उसे निकालेंगे वो चीज समझनी है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से अब हमने क्या किया, किसी सर्किट में 1 2 इंटरनल रेजिस्टेंस एप्सिलॉन 1 R1 एप्सिलॉन 2 R2, इस तरह से 2 सेल्स को लेके हमने बात की है। अब इन दोनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मैं अगर सेल के लिए रेजिस्टेंस वर्ड बोलूंगा तो इंटरनल होगा, और ईएमएफ देखेंगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और इंटरनल इक्विवेलेंट। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज यहां पे एक पॉइंट लेते हैं ए, सेकंड पॉइंट बी और थर्ड पॉइंट सी। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, मैंने पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इस पॉइंट का पोटेंशियल VB और C पॉइंट का पोटेंशियल BC। देखो 3 पॉइंट लिए हैं, A B C। A पॉइंट पर पोटेंशियल BA, B पॉइंट पर पोटेंशियल VB और C पॉइंट पर VC, इस तरह से। तो अगर हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो क्या आ जाएगा VAB, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल्स के लिए बच्चों। तो V क्या लेंगे, AB इक्वल्स टू VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब ये जो VA माइनस VB है, देखो यहाँ पे VA है, यहाँ VB है। करंट कितना फ्लो होता है, देखो दोनों सारे सीरीज में है। सपोज करंट फ्लो होता है I, और यहाँ भी I होगा पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I फ्लो होता है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू इस सेल का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 1। अब यहां से जो यहां तक हम गए हैं, देखो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो VA और VB दोनों की वैल्यू इक्वल होती और वैल्यू मिलती यहाँ पे 0। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारा यहां से और वहां तक VA और VB की हमने बात की, यहां से यहां तक इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा, तो वो कितना करोगे, IR1। क्या कितना करोगे, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। VA माइनस VB के जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो कितना, इसका ईएमएफ माइनस जो एनर्जी यूज हो चुकी वो कितनी, IR1। इसी तरह से VBC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
बी एंड सी, इसमें क्या हो जाएगा, वी बी सी इक्वल टू वी बी माइनस बी सी, और ये एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। भाई बी और सी के बीच एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो उसी से ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। वहां सिंगल होती थी इस तरह से। तो अगर हमें निकालना है किसके बीच, ए और सी के बीच, नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस, देखो वी ए माइनस वी सी को हम क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी। मैंने एक बार वी बी को माइनस कर दिया, एक बार वी बी को प्लस कर दिया, तो वी ए माइनस वी सी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है यहां से देखो इसमें, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। दोनों को अगर हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से लेके वहां तक का कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2। तो ये आ गया वी ए माइनस वी सी। अब इसको कंपेयर करते हैं, मान के चलो इन सब की जगह, इस पूरे सिस्टम की जगह एक ही सेल होती, इस पूरे सिस्टम की जगह अगर एक खाली सेल होती और उसका इक्विवेलेंट, इन दोनों सेल के इक्विवेलेंट एक होती और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता, तो कंपेयर कैसे करोगे अब, तो दोनों के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां ए और यहां सी, फिर से देखो ये 2 है, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। अगर इन सबके इक्विवेलेंट एक अकेला सेल लें और उसका ईएमएफ कितना हो जाए, इन सबके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सबकी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाए, तो क्या आएगा, वी ए फ्रॉम फिगर 2, ये फिगर 2 बोल दे, ये 1, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई, और करंट भी कितनी फ्लो होती है, आई आर इक्विवेलेंट। दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और उसको, वी ए माइनस वी सी इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा, देयरफॉर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कंपेयर करके बच्चों R1 प्लस R2, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, उनका इंडिविजुअल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या आएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों, और वो प्रॉब्लम ये होगी, सीरीज की बात करूंगा अभी, कि अगर यहां पे तो 2 है तो ऐसे ही है, देयरफॉर फॉर n सेल्स, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3
अप टू एप्सिलॉन एन, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब इसमें एक नई चीज ये आती है कि अगर सेल, देखो यहाँ पे सबके टर्मिनल एक जैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये, लेकिन अगर टर्मिनल चेंज हो जाए, मींस अगर सर्किट के अंदर हम किसी सेल के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं इस तरह से, वो देखें, अगर सर्किट के अंदर हमारा इस तरह से आ जाएगा, और करंट कितनी फ्लो होती है, आई, ये एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन 5। तो इसमें अब हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। हमने करंट की डायरेक्शन ये लिए, तो देखो इस सर्किट के लिए क्या आएगा, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नहीं है, उल्टा हो जाएगा तो क्या करोगे, यहाँ तो ये प्लस ही आएगा, माइनस। जब आप चलोगे तो याद रखना, जब आप एक साइड से चलते हो तो इक्विवेलेंट आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंचे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंचे हो तो प्लस आ रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचते हो तो माइनस। शुरुआत जिसमें घुसोगे आप, प्लस पॉजिटिव में घुसते हो तो पॉजिटिव साइन, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव एप्सिलॉन 3, फिर से नेगेटिव एप्सिलॉन 4, फिर से पॉजिटिव एप्सिलॉन 5। रेजिस्टेंस के लिए कोई सिंबल साइन नहीं देखना होता, उसमें डायरेक्ट उनका सम ही आएगा, चाहे किसी भी तरह R1 R2 अप टू R5। नोट करो। नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस बार क्या होगा, 2 सेल्स हमारे इस तरह से, और करंट I, यहां से I1 निकलती है, यहां से I2, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इस तरह। बाकी भी सर्किट होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं पे कुछ है, लेकिन हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्किट सर करंट कैसे फ्लो हो गया, सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, वो कंप्लीट है, लेकिन हमें बस ये पोर्शन दिखाया, ठीक। हमने इस पॉइंट को बोला ए, पॉइंट ए, बी, और ये सी, इसको बोल देते हैं बी डैश। तो एक बार ऐसे चेक करेंगे, एक बार ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। देखो फ्रॉम फिगर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जो हमारा करंट है I, वो किस किस का सम है, I1 और I2 का। अब देखते हैं फर्स्ट अलोंग सर्किट ABC में देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ABC के लिए देखेंगे पहले। तो VA अलोंग थ्रू द सर्किट
ए बी सी, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू, यहां से आप ऐसे आए हो सीधा, तो वी ए माइनस वी सी एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, I1 R1। दूसरी बार चलिए, तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आ जाती है I1 इक्वल टू, सर v तो सेम रहता है। हाँ जी सेम रहेगा। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमारा सेम रहेगा, तो ये I1 क्या हो जाएगा। अच्छा चलो अब इसको बाद में करते हैं। हम एक चीज और कंसीडर करते हैं कि यहां से यहां तक का एक पहले लेके चलते हैं कि VA माइनस VC जो मैंने लिया है ये कितना है V। भाई मान के चले यहाँ पे 10 वोल्ट है VA की वैल्यू, VC की वैल्यू 5 वोल्ट, तो कितना डिफरेंस आता है दोनों के बीच, या इसको मैंने 6 बोल दिया। VA और माइनस VC में कितना डिफरेंस आएगा, 4। अरे 4 आएगा या नहीं, यस सर। VA माइनस VC 4 वोल्ट आएगा। तो देखो ये यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं जो हमारी वोल्टेज होती है वो फिक्स रहती है ना। तो ये इफ VA माइनस VC इक्वल टू V वोल्ट, तो एक बार तो हमने किया, इसको बोल दें इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि बोलने के इसको पुट ही कर लेते हैं चलो। तो इसमें आ जाएगा V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, और I1 इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। भाई हम इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, V उधर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से I2 की भी वैल्यू निकालनी है थ्रू, अभी हम क्या किस रास्ते से देखा था, A B C, इस बार देखेंगे A B डैश C। नाउ थ्रू द सर्किट VA माइनस VC, जो हमारा कितना कंसीडर किया हमने, V इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2, ठीक है, सेकंड सेल के लिए ये वाला। तो ये क्या बनता है यहाँ पे, यह आएगा हमारा I2 इक्वल टू, जैसे पहले वाली थी I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2, और ये सारी वैल्यू इसको फर्स्ट बोल दें, फर्स्ट में पुट कर लेना है, पुट इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I1 और I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, I इक्वल टू E1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, कॉमन तो नहीं ले सकते, अलग अलग ही करना होगा, अपॉन R1, इसमें अपॉन R2 सेपरेट वे में, ठीक है। माइनस माइनस दोनों में कॉमन लें, V आ गया कॉमन, देखो माइनस V, और ये बनता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहां तक ये आ गया है। हमें इक्वेट करना है किस इक्वेशन से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू E इक्विवेलेंट। अगर इन दोनों की जगह एक अकेली होती, एक अगर अकेला होगा तो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और B इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट,
ये इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है ना। तो इससे इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, v को इधर लाएंगे तो v 1/r1, चलो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, इक्वल टू ये माइनस इधर आएगा ε1 अपॉन, इसकी भी मल्टीप्लाई करें साथ साथ, ε1 r2 प्लस ε2 r1 और सारे के अपॉन में आएगा r1 r2 एलसीएम। बच्चों ये काम किया मैंने, और इधर आने के बाद माइनस आई। ये अब इस वाली टर्म को भी नीचे लाओगे, अगर हम इसको भी नीचे लाएंगे, ये अभी यहाँ पे क्या है r1 प्लस 1/r2, यहां से रब कर दूं। यस सर कर दीजिए। तो देखो क्या बनती है, v इक्वल्स टू ε1 r1 प्लस ε2 ε1 r2 प्लस ε2 r1, याद रखना इसमें, अपॉन r1 r2